हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि साइन अप हम और जीरो पे कैसे करेंगे, अपना लॉगिन कैसे करेंगे अकाउंट का, और साथ ही साथ टेनेंट क्या होते हैं और टेनेंट किस तरह के होते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। इसमें जो एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर यूज़ किए गए हैं वो इसकी रिस्पेक्टिव कंपनी के हैं। हम किसी भी थर्ड पार्टी कंटेंट पे ओनरशिप क्लेम नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस वीडियो से का यूज़ कर के कोई भी प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आपके पास फुल बैकअप हो। हम किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे डाटा लॉस या डैमेज या फाइनेंशियल लॉस के लिए। कुछ वीडियोस, कुछ इमेजेस इनमें एआई जनरेटेड है और कंटेंट भी एआई जनरेटेड है, तो ट्राई चेक एट योर एंड फर्स्ट। तो अब देखते हैं हम ओ जीरो में कैसे साइन अप करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे इसको लॉगिन कैसे करेंगे। सो मैंने गूगल पे सर्च किया ओ जीरो, तो इस तरह से मेरे पास पेज आया। और मैंने फिर इस या तो हम साइन अप वाले पेज पे क्लिक कर सकते हैं या फिर हम इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। इस पे क्लिक करते तो हमारे को इस तरह से मिलता और हम साइन अप पे आ जाते। ये होम स्क्रीन है ओ जीरो की। और अगर हमारे पास लॉगिन पेज है तो हम लॉगिन पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर ओ जीरो की प्लेलिस्ट आपने अब तक एक्सेस नहीं किया तो इस पे एक्सेस करें। मैं इसी पे सारी वीडियो ओ जीरो से रिलेटेड अपलोड करता जाऊँगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन अप हम कैसे करते हैं। जैसे ही हम साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक फॉर्म जनरेट होता है जिसमें हमें अपनी ईमेल एड्रेस लिखना होता है। हम चाहें तो उसे लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट या गिटहब, गूगल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे को 6 डिजिट का कोड जनरेट होकर आता है जो हमारी मेल आईडी पे इस तरह से आता है, वेरीफाई योर आइडेंटिटी। उसको हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं तो हमसे वो नेक्स्ट पेज में हमसे पासवर्ड पूछता है। पासवर्ड जो है वो एटलीस्ट पर 12 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें लोअर, अपर और नंबर भी होने चाहिए। हम इस तरह से उसको सेट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं और हमारा सक्सेसफुल लॉगिन हो जाता है। लॉगिन के बाद जैसे ही आप लॉगिन करते हैं सक्सेसफुल तो आपको एक फर्स्ट स्क्रीन आती है जिसमें आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप कोड के लिए यूज़ कर रहे हो ना कोड के। उसमें अगर आप सेलेक्ट करते हो उसके बाद आपको टेनेंट क्रिएट करने को आता है। देखो टेनेंट डोमेन। अब यहाँ पे आप चाहे तो अपना टेनेंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ रन विद एग्जामिनर टेस्ट। तो ये चेक कर रहा है, इसका मतलब ये मेरा टेनेंट अवेलेबल है। तो टेनेंट क्या होता है उसके बारे में अभी अपन जानेंगे और इस तरीके से हम टेनेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, जब भी आप कोई टेनेंट क्रिएट करो तो आप उसको रीनेम नहीं कर सकते और ना ही उसे दोबारा से डिलीट करके अपना नया बना सकते हो। तो मेक श्योर कि आप जो भी नाम रखो वो सही से रखो। तो मैंने जैसे डेव हाइफन लर्न विद एग्जामिनर टेस्ट रखा है और इसके आगे ओ यू डॉट। ठीक। तो हम क्रिएट अकाउंट करते हैं। तो ये मेरा सेटिंग अप हो रहा है टेनेंट। तो अब देखो ये मेरा टेनेंट आ गया, ये मेरा यहाँ पे टेनेंट का नाम आ गया। ये मेरा लेट्स स्टार्ट विद टेनेंट, ये क्रिएट एप्लीकेशन आएगी, इसके हम ऊपर अभी आते हैं। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं कि ये देखो यहाँ पे मेरा टेनेंट आ गया, टेनेंट लर्न विद एग्जामिनर टेस्ट। ये मेरा एनवायरनमेंट है डेव। आपके 3 एनवायरनमेंट होते हैं, डेव, स्टेज और प्रोडक्शन का। उसके बाद अगर आपको एक से ज़्यादा टेनेंट चाहिए तो आप यहाँ पे क्रिएट टेनेंट कर सकते हो, और अगर आपको वापस अपने टेनेंट में आना है तो आप यहाँ से स्विच करके टेनेंट दोबारा कर सकते हो। जैसे अगर मैं क्रिएट टेनेंट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा टेनेंट आ गया। मैं क्रिएट टेनेंट पे क्लिक करके यहाँ पे एक और टेनेंट बना सकता हूँ। जैसे यहाँ देखो स्टेजिंग है, प्रोडक्शन है, ताकि मुझे किस टेनेंट को चाहिए वो और उसका टेनेंट का डोमेन मैं डिफाइन कर सकता हूँ। तो लेकिन अभी मुझे एक ही टेनेंट अभी लर्निंग पर्पज़ के लिए हम है, तो हमें वो कोई और टेनेंट नहीं चाहिए। तो मैं दोबारा अपने टेनेंट पे वापस गया। तो देखो ये मेरा पूरा टेनेंट ओपन हो गया। सो तो अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि टेनेंट क्या होता है। देखो टेनेंट इसे ऐसे समझो, अगर एक ही कंपनी में 2 डिपार्टमेंट है तो हम एक डिपार्टमेंट एक टेनेंट के अंडर में कर सकते हैं। इससे क्या क्या फ़ायदा है? आइसोलेशन, हमें आइसोलेशन मिलता है। ईच टेनेंट इज इंडिपेंडेंट, सेटिंग यूजर एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन डोंट ओवरलैप विथ ईच अदर। मीन्स
जो भी मान लो 2 डिपार्टमेंट के 2 अलग अलग यूज़र एप्लीकेशंस हैं वो आइसोलेट रहते हैं एक दूसरे से। कस्टमाइजेशन में हमें लॉगिन फ्लो क्रिएट करना, ब्रांडिंग, रूल्स, एक्शन, सिक्योरिटी पॉलिसी स्पेसिफिक टू दैट टेनेंट। हर टेनेंट में हमें एक्शन फ्लो, लॉगिन फ्लो करने की इंडिपेंडेंट मिलती है। अब ध्यान से सुनो, हम लॉगिन फ्लो को क्रिएट करते हैं पर हर टेनेंट में एक ही लॉगिन फ्लो हम क्रिएट कर सकते हैं। सो मान लो अगर एक का डिपार्टमेंट हमें कह रहा है कि हमें कुछ और लॉगिन फ्लो चाहिए, तो उसके लिए हमें एक डिफरेंट टेनेंट यूज क्रिएट करना पड़ेगा उसके लॉगिन फ्लो को चेंज करने के लिए। इसी तरह से रूल, एक्शन ये सब सेपरेट होते हैं बट लिमिट होती है उन सब में। हर टेनेंट की एक लिमिट है। एनवायरनमेंट सेपरेशन का फ़ायदा होता है डेवलपर, हमें मान लो एक ही हम किसी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक डेव बनाएंगे, स्टेजिंग बनाएंगे, प्रोडक्शन बना सकते हैं टेस्ट करने के लिए, और उसके बाद हम उसे रोलिंग दैम आउट कर सकते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट, हमें रिसोर्स का एक टेनेंट कंटेंट एप्लीकेशन, रेगुलर वेब एप्लीकेशन, एसपीएस, एपीआई, हर टेनेंट की अपनी कनेक्शन, आइडेंटिटी प्रोवाइडर, यूज़र एंड रोल एक्शन फॉर एक्सटेंसिबिलिटी। इस तरीके से हमारे को टेनेंट, नए नए टेनेंट बनाने का फ़ायदा मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लर्न विद एग्जामिनर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।